क्या पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ सिर्फ सीमा सुरक्षा का मुद्दा है या अब ये अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय भी बन चुका है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विदेशी अखबार ने अवैध बांग्लादेशियों के लिए आंसू बहाए? भाजपा सरकार बनने के बाद से पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार चर्चा में है। राज्य सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति के तहत अवैध प्रवासियों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें उनके देश वापस भेजा जा रहा है। पिछले एक महीने से आप सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए ये खबर पढ़ रहे होंगे। हमने आपको कई ऐसे वीडियो और रिपोर्ट्स दिखाए हैं जिनमें उन अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर भेजा जा रहा है। अब इसी बीच इस कार्रवाई पर एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन कुछ इस कदर रखी: इंडियाज एक्सपेल्स थाउजेंड ऑफ माइग्रेंट्स इन डेड ऑफ नाइट। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत की ओर से रात के समय सीमा पार लोगों को वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है और इससे बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक तनाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कुछ मानवाधिकार संगठनों की चिंताओं का भी उल्लेख किया गया जिन्होंने प्रक्रिया और सत्यापन को लेकर सवाल उठाए हैं। कथित सरकारी क्रूरता और अन्याय की एक सनसनीखेज कहानी गढ़ते हुए लेख में दावा किया गया कि बांग्लादेशी सीमा रक्षक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके अपने भारतीय समकक्षों को लोगों को सीमा पार धकेलने के लिए रोकते हैं। लांस कॉर्पोरल महमूद मसूद के हवाले से लिखा गया कि उसने बताया कि वो अंधेरे होने का इंतजार करते हैं, फिर स्पॉटलाइट बंद कर देते हैं और सही मौके की तलाश करते हैं। इस पूरे आर्टिकल में कहीं भी बांग्लादेश की आलोचना नहीं की गई। कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आखिर इन बांग्लादेशियों को बांग्लादेश क्यों स्वीकार नहीं करना चाहता। और हद तो तब हुई जब इसी न्यूज़ पोर्टल ने लिखा कि आलोचकों का कहना है कि निर्वासन की ये मुहिम भाजपा की भारत को मुस्लिम अल्पसंख्यकों की कीमत पर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की इच्छा को दर्शाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया उप प्रमुख मीनाक्षी गांगुली के हवाले से कहा गया कि भारतीय अधिकारी ज्यादातर मुस्लिम परिवारों को बेरहमी से बांग्लादेश में धकेल रहे हैं या उन्हें सीमा पार छोड़ रहे हैं। साथ ही मुस्लिमों के प्रति इस निंदनीय शत्रुता को समाप्त करने की अपील की गई। पूरे रिपोर्ट में ऐसा दिखाया गया कि भारत सरकार जो कार्रवाई कर रही है डिपोर्ट की, वो गलत है और जानबूझकर निर्दोष लोगों को बांग्लादेश की सीमा पार कराई जा रही है। कहीं भी ये नहीं बताया गया कि ये लोग जो सीमा पार कराए जा रहे हैं ये इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं। मतलब जो कार्रवाई की जा रही है उसमें भी धार्मिक एंगल घुसा दिया गया, हिंदू राष्ट्र की बात की गई। कहीं भी सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि जो लोग बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। अवैध घुसपैठ इनके लिए बड़ी चिंता नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स जैसे न्यूज़ पोर्टल की बड़ी चिंता अवैध घुसपैठ नहीं है। इनकी चिंता ये है कि उन्हें भारत से बाहर क्यों भेजा जा रहा है। और हद है ये ह्यूमन राइट्स, ये जो ह्यूमन राइट्स की दुहाई देते हैं, असल में इन्हें ये क्यों नहीं दिखता कि इन अवैध घुसपैठियों की वजह से बंगाल में अशांति का माहौल बन चुका है। बहरहाल आपको बता दें कि वामपंथी पत्रकार हो या कोई वामपंथी न्यूज़ पोर्टल हो या फिर कोई एंटी मोदी स्टांस वाला न्यूज़ पोर्टल हो, वो कितनी भी आलोचना बेसलेस फैक्ट पर बंगाल की नई भाजपा सरकार को लेकर कर ले, लेकिन सत्य ये है कि बंगाल में ऑपरेशन पुशबैक तब तक नहीं रुकेगा जब तक आखिरी अवैध बांग्लादेशी को उसके देश ना भेज दिया जाए।